जय भारत डियर द्वितीयांश। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर मेटलर्जी, और उसमें फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग की, और प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग की 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें से आज के लेक्चर में बात करेंगे अबाउट डिस्टिलेशन एंड लिक्वेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अगेन चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। पहले से अगर स्टार्टिंग करें तो हमने डिस्कशन कर लिया है कि हमारी ओर क्या होती है। ओर में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी ओर को हम करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग से हम हमारी ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस ओर को हम क्या करते हैं, उस ओर को हम करते हैं फिर कंसंट्रेट। वो करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स जो है हमने डिस्कशन कर लिए हैं। नाउ कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो ओर होती हैं उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। इम्प्योरिटी को रिमूव करने के बाद आपके पास रहेगा क्रूड मेटल, यानी आपके पास रहेगा कंपाउंड फॉर्म के अंदर मेटल। उस कंपाउंड फॉर्म मेटल जो है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर उसमें से प्योर मेटल को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने हमारे मेटल्स जो है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, मेटल्स विद मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी। तीनों स्टेप से हम हमारा मेटल जो है वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके, सो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इससे आगे वाला स्टेप, यानी आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग की। यानी इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि आपके पास जो ओर होगा, ठीक है, उसमें से आपने प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन जो जिसको आप प्योर मेटल बोलते हो वो भी एकदम प्योर मेटल नहीं होता, यानी वो 99 या फिर 100% जितना प्योर वो नहीं होता है। तो उसमें से प्योर मेटल को, यानी आपके मेटल को और ज्यादा प्योर करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग। तो इस मेटल को हमारे पास जो होगा उसको प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। अगेन इतनी ही मेथड्स नहीं होगी, इससे ज्यादा मेथड्स भी हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ इतनी मेथड्स जो है इनके बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो फ्रेंड्स मेथड है वो है डिस्टिलेशन, सेकंड इज लिक्वेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड फोर्थ इज जोन रिफाइनिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिस्टिलेशन एंड लिक्वेशन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करते हैं अबाउट डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर हम हमारे मेटल को प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 के अंदर भी आप डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। ओके, सो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होता है डिस्टिलेशन में। सो देखिए, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स लाइक जिंक एंड मर्क्यूरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस जो है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, अगर आपका जो मेटल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जिंक है या फिर मर्क्यूरी है, तो ऐसे मेटल्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, यानी इनको अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर हीट दोगे तो वो मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। उस टाइप के मेटल्स को हम यहाँ पे डिस्टिलेशन करने के लिए लेते हैं। सो ये मेथड जनरली ऐसे मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसके लिए हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं क्या करते हैं इस मेथड के अंदर। सो देखिए, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज हीटेड। नाउ देखिए, अगेन इम्प्योर मेटल का मतलब ये है कि उसमें थोड़ी बहुत उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी। जो ओर के अंदर इम्प्योरिटी थी ना, उतनी हाई अमाउंट में इम्प्योरिटी इसमें नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट में उसमें इम्प्योरिटी रहेगी। लेकिन अगर आपको प्योर चाहिए, 100% प्योर आपका मेटल चाहिए जिसके अंदर सिर्फ उस मेटल के एटम्स ही हो, उसमें और कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम ये वाले प्रोसेसेस जो है उसको यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट हम बात करें अबाउट डिस्टिलेशन। सो इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन एन आयरन रिटॉर्ट एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड इन अ सेपरेट रिसीवर। यानी क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो देखिए, एक बड़ा सा यहाँ पे हमने ले लिया है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आपने ले लिया है आपका जो मेटल है वो, जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर मेटल। ओके, अब क्या करते हैं, नीचे से इसको हम देते हैं फ्रेंड्स हीट। तो हम ये जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो मेटल लिया हुआ है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो अगर आपने यहाँ से हीट एनर्जी ज्यादा अमाउंट में दिया तो आपका जो यहाँ मेटल जो पहले था सॉलिड स्टेट के अंदर, या फिर अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, तो आपके पास सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो आपका मेटल होगा वो अब कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। ओके, तो यहाँ से वो मेटल जो है उसकी वेपर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये जो कंटेनर है फ्रेंड्स, इसको हमने क्या किया होगा, बंद किया होगा, और यहाँ से एक पाइप के थ्रू हम इसको बाहर निकालेंगे।
यानी यहां से क्या होगा, वेपर्स जो है इसकी वो बाहर निकलेंगे। ये क्या है, वेपर्स ऑफ मेटल। एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ वो एक बेसिक डायग्राम है। एक्चुअल इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको सिर्फ सिंपल आइडिया देना चाहता हूँ कि एक्चुअली किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो ये जो वेपर्स यहाँ से निकल रही है ना, ये वेपर्स क्या होगी, ये पाइप्स के थ्रू हम यहाँ पे उसको ले लेंगे किसी और दूसरे कंटेनर के अंदर, यानी यहाँ पे एक और कंटेनर होगा, ओके, और उस कंटेनर के अंदर हम इसको ले लेंगे। अब वेपर्स यहाँ से पास ऑन होती हुई इस डायरेक्शन में होती हुई क्या जाएगी, इस कंटेनर के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम कंडेंस करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वेपर को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। कंडेंस करना मतलब इसको कूल डाउन करना। तो यहाँ पे जो मेटल्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो था, यानी जब हमने हीट दिया तो कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर। जैसे वो दूसरे कंटेनर में जाएंगे तो वहां पे उनको जो हीट मिल रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो सराउंडिंग में जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वही हो जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आपका मेटल जिस स्टेट में होता था उस स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको आपका मेटल जो मिल जाएगा। अगर वो पहले सॉलिड स्टेट में था तो यहाँ पे आने के बाद वो अगेन आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिल जाएगा, और अगर वो लिक्विड स्टेट में था जैसे मर्क्यूरी तो अगेन यहाँ पे आके आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिल जाएगा। कंडेंसेशन मतलब आपको आप उसको यहाँ पे कूल डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो मेटल है उसमें से हम प्योर मेटल जो उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे किस ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इम्प्योरिटी होगी ना, वो इम्प्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। और सेम चीज फ्रेंड्स आप पहले पढ़ के आओ 9th के अंदर भी, ओके, कि इम्प्योरिटी जो होती है, फिर वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दो डिफरेंट टाइप के अगर कंपाउंड्स है तो दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है ना, तो वहां पे आप ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो इम्प्योरिटी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे मेटल से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए वो जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे ही रह जाएंगी, ओके, और हमारा मेटल जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हुए आगे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा मेटल जो होता है ना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। यानी अगर किसी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस से, फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 76 या फिर 79 या फिर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इम्प्योरिटी है वो भी कन्वर्ट वेपर में ना हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। द प्योर मेटल डिस्टिल्स ओवर एंड इज कलेक्टेड एज डिस्टिलेट लिविंग बिहाइंड द नॉन वोलेटाइल और हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इंप्योरिटीज इन द रिटॉर्ट। यानी इस रिटॉर्ट के अंदर फ्रेंड्स जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो इंप्योरिटी होगी क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा तो वो एज अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यानी जिसका वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको अगेन इस कंटेनर के अंदर फिर इस रिटॉर्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, और आपका जो मेटल है वो यहाँ पे आपको अलग से मिल जाएगा। क्लियर? आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करते हैं लिक्वेशन, ओके। लिक्वेशन में क्या करते हैं, सो देखिए, दिस मेथड फॉर रिफाइनिंग द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो अगेन फ्रेंड्स इस प्रोसेस का भी यूज हम तभी करते हैं जब आपके पास जो मेटल होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। वहां बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि वहां पे हम हमारे मेटल को कन्वर्ट कर रहे थे वेपर स्टेट के अंदर। यहाँ पे हम हमारा जो मेटल सॉलिड स्टेट में होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड स्टेट के अंदर, ओके। तो ये डिफरेंस है डिस्टिलेशन एंड लिक्वेशन में। नाम से पता चलता है लिक्वेशन मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो दिस मेथड फॉर रिफाइनिंग द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स then those of the impurities such as tin, lead, bismuth etc. यानी टीन है, लेड है, बिस्मथ है, ऐसे मेटल जो है उसको आपको एक्स्ट्रा प्योर करने के लिए या फिर 100% प्योर करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे जिसमें हमारा मेटल जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और उसमें जो इम्प्योरिटी होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा कंपेयर टू मेटल। क्या करते हैं इस मेथड में, सो देखिए, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड on the sloping head of the reverberatory furnace and is gently heated। अब ये क्या होता है, क्या होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस? तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे एक फर्नेस होता है, यहाँ पे ये जो हो गया इसको बोलते हैं हेर्थ, ठीक है। और यहाँ बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो पोर्शन आपको देख रहे हो ना, इस पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से आग, यानी सिंपल यहाँ पे इसको हीट कर रहे हैं बेसिकली, कहने का मतलब ये है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पूरा फर्नेस है वो देखिए पूरा बंद है, सिर्फ छोटा सा यहाँ पे होल रखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स हमारा मेटल। क्या होगा? मेटल। सिंपल यहाँ पे समझिए कि हमारे पास यहाँ पर ये जो मेटल होगा वो यहाँ पे रहेगा, और ये होता है फ्रेंड्स हमारा इम्प्योर मेटल।
अगेन फ्रेंड्स, इम्प्योर मेटल का मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी, ये ऑलमोस्ट प्योर ही होगा, लेकिन अगर आपको उसको एक्स्ट्रा प्योर करना है, 100% प्योर करना है, तो इसके लिए हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो मेटल होगा ना वो, या फिर ये समझिए ये छोटे छोटे मेटल के पीसीस हैं, ओके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे धक्का लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि मेटल के जो पार्टिकल्स हैं या फिर मेटल के जो पीसीस है वो यहाँ पे आएंगे। अब अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी क्या होगी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, और हमारा मेटल के पीसीस जो है या फिर मेटल जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो लो है। तो जैसे ही यहाँ पे हीट इसको मिलेगी, यहाँ से इसको हीट मिलेगी, तो आपका यहाँ पे मेटल जो यहाँ से जब आ रहा है तब जो सॉलिड स्टेट में था वो यहाँ पे नीचे जाते वक्त या फिर यहाँ से नीचे पहुँचते पहुँचते वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। तो यहाँ पे आपको मेटल जो मिलेगा ना वो मिलेगा आपको लिक्विड स्टेट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम हमारे जो मेटल है उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें जो इम्प्योरिटी होगी फ्रेंड्स, वो इम्प्योरिटी किस स्टेट में रहेगी, वो इम्प्योरिटी रहेगी उसमें सॉलिड स्टेट के अंदर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। तो इसके अंदर आप बोल सकते हो कि इसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, तो ये जो ब्लू कलर का आपको जो देख रहे हो ना, वो जो भी इम्प्योरिटी होगी वो या फिर वो इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पे रहेगी, मतलब वो इम्प्योरिटी जो होगी वो इस हेड के ऊपर ही रहेगी, या फिर वो जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। और अगर मान लीजिए वो इम्प्योरिटी इस जो यहाँ पे हमने लिया हुआ नीचे कंटेनर, अगर उसके अंदर भी चली गई तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास यहाँ हमारा मेटल जो है वो है लिक्विड स्टेट के अंदर और इम्प्योरिटी है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन से दोनों को अलग कर सकते हो। क्लियर? तो इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब आपके पास जो इम्प्योरिटी और मेटल दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस हो। साथ में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे मेटल को यहाँ से इस हेड के ऊपर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम सेकंड कंटेनर के अंदर यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, और उसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो रहेगी इस हेड के ऊपर ही, या फिर अगर आपने उसको कलेक्ट कर लिया है नीचे कंटेनर के अंदर तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन लिविंग द नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, यानी जो इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं हो पाएगी वो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग हेड इन अ रिसीवर। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रिसीवर, इसमें हम हमारे प्योर मेटल को हमने यहाँ पे अलग कर लिया है, और ये जो मेटल होगा ना फ्रेंड्स वो 99 से, आप बोल सकते हो कि 99 से लेके 100% तक प्योर मेटल जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर?